ऑफ द वीक के एक और ताजा तरीन एपिसोड में आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। एक बात याद रखिएगा कि जैसे इस शेर में कहा गया है कि आदमी के अंदर भी 10-20 आदमी होते हैं और जिसे भी देखो कई बार देखो, बिल्कुल उसी तरह जिस चार्ट को भी देखो कई बार उसे देखना चाहिए, अलग अलग तरह से देखना चाहिए, तभी चार्ट की बारीकियां आपको समझ आती हैं। और चार्ट की बारीकियां आपको समझ आए इसीलिए हर सप्ताह पूरा बाजार खंगाल कर, पूरा ब्रह्मांड टटोल कर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्ञानप्रद चार्ट आपके लिए मैं खोज निकालता हूं। तो इस सप्ताह भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना मेरा दायित्व है कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी जिक्र हर सप्ताह हम करते हैं, किसी में भी मेरी कोई खरीदने या बेचने की राय नहीं होती है। जिस चार्ट में कुछ सीखने योग्य होता है, कुछ नया हो रहा होता है, कोई नया पैटर्न विकसित हुआ होता है, उसकी चर्चा हर सप्ताह हम चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। लेकिन किसी भी चार्ट पर कोई खरीदने और बेचने की राय नहीं होती है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय कराता हूं, लेकिन सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से फिर एक बार बधाई इस बात की कि निफ्टी ने 21,000 के मैजिकल आंकड़े को एक बार छू लिया है, यानी कि नए कीर्तिमान निफ्टी में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यह अपने आप में बहुत ही शानदार बात है। निफ्टी ने लगाई है तेज दौड़ और इसकी उम्मीद, इसका अनुमान लगातार चार्ट ऑफ द वीक में हम करते आए थे। तो बाजार तेज है और ऐसे तेज बाजार में चार्ट्स का अभाव नहीं होता है जिनमें कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट्स का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले एक पुराने चार्ट की मुझे याद आ गई। और पुराना कहे तो इतना भी पुराना नहीं है, अभी हाल ही में इस चार्ट की चर्चा हमने चार्ट ऑफ द वीक में की थी। मैं बात कर रहा हूं जीवन बीमा निगम यानी LIC के वीकली चार्ट की, जिसकी चर्चा हाल ही में चार्ट ऑफ द वीक में हुई। और गए सप्ताह तेज दौड़ लगाते हुए सारे इंश्योरेंस के शेयर नजर आए और LIC में बड़ा जबरदस्त मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो याद रखिए कि अगर सही चार्ट देखे हो, सही तरह से देखे हो, करीने से देखे हो और हाँ कई बार अलट पलट के देखे हो, तो आपको चार्ट्स के जरिए यह पता लगता है कि कहां ध्यान देना चाहिए, किस चार्ट में कौन से स्तर इंपॉर्टेंट हैं। और इसका ख्याल अगर आप रखते हैं तो शानदार अवसरों का अभाव हमारे बाजार में कभी न रहा है और न कभी रहेगा। तो आइए इस सप्ताह कौन से शानदार चार्ट्स हैं, आइए समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप से। इस सप्ताह देखिए कड़ा मुकाबला था, ढेरों चार्ट्स ऐसे थे जिनमें बड़े ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। कई सारे चार्ट्स पर बहुत विशेष कैंडलस्टिक और रियल पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई चार्ट्स पे बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशंस हैं, लेकिन जो चार्ट स्टैंड आउट कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि जेके सीमेंट का वीकली चार्ट। जी हां, बड़ा ही दमदार ब्रेकआउट इस चार्ट पर इस सप्ताह आता हुआ दिख रहा है। सीमेंट शेयर्स में बाहर है और जेके सीमेंट ने एक मेजर लेवल को, एक बड़ी रेजिस्टेंस को चार्ट पर पूरी तरह से बिना किसी शक शुबा के पार किया है और इसी वजह से यह चार्ट मेरे रडार पर आया है। जी हां, 2021 में एक बड़ा रेजिस्टेंस इस चार्ट पर स्थापित हुआ था, जब 3650 के स्तरों के आसपास आने के बाद यह शेयर कंजेशन में फंस गया और फिर आई गिरावट। 3650 का स्तर गए सप्ताह पार हुआ, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया और सीमेंट शेयर में जबरदस्त तेजी बन रही है। तो जेके सीमेंट के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। सारे सीमेंट शेयर्स के चार्ट्स को बहरहाल स्टडी करने में हर्ज नहीं है और इन तमाम चार्ट्स पर आप देखेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशंस बनते हुए आपको नजर आएंगे। याद रहे कि किसी भी एक ऐसे चार्ट से आपकी मुठभेड़ हो जिसमें पहले वो स्तर देखे न गए हो, यानी अनचार्टेड टेरिटरी में अगर वो शेयर विचरण कर रहा है, तो वहां पर फिबोनाची एक्सटेंशन बड़ा ही काम आता है, बहुत उपयोगी साबित होता है। और इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक पर भी फिबोनाची एक्सटेंशन के जरिए ही अगले रेजिस्टेंसेस का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आइए बिना समय गंवाए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का भी आपको परिचय दे दूं। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है फिर एक बार पतंजलि फूड्स के चार्ट को। जी हां, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज हुआ है, ऐतिहासिक ब्रेकआउट है और 3 सालों के इंतजार के बाद एक अहम स्तर चार्ट पर खंडित होता हुआ नजर आ रहा है। तो पतंजलि फूड के चार्ट को आइए स्टडी करते हैं और इसमें बन रहा है एक बहुत विशालकाय बड़ा पैटर्न। देखते हैं पैटर्न कौन सा है। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही रोचक, वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक यानी पतंजलि फूड्स, जिसमें एक बड़ा शानदार ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिखा है। पतंजलि फूड्स है इस सप्ताह का सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट और इसे मिल रहा है चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। अब देखिए चार्ट पर खास क्या है, विशेष क्या है, समझते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे ही आप प्रथम दृष्टा इस चार्ट को देखेंगे, यहां पर एक बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, ये तो तुरंत आप भांप जाएंगे। 1515 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस था जिससे शेयर लगभग 2020 से जूझ रहा था, यानी 3 सालों के लंबी तपस्या के बाद जाकर ये 1515 का स्तर ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि एक बड़ा ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर आता हुआ इस सप्ताह दिखा। ये तो आप चार्ट पर साफ देख पा रहे हैं। पिछले 3 सालों में शेयर में बड़ा सॉलिड कंसोलिडेशन हुआ है, ये भी चार्ट पर आपको आसानी से दिख जाएगा।
बड़ा ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन, रेजिस्टेंस पहचानना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इस चार्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जो सीखने लायक है, वो है कि एक बड़ी साइज का असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पर बन रहा है। देखिए इस साइज में ये पैटर्न कम देखने को मिलता है। पैटर्न तो ये काफी कॉमन है, लेकिन इस साइज में कम दिखाई पड़ता है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। आइए एक तिरछी रेखा डालें इस पैटर्न को मार्क करने के लिए। यहां इस बॉटम से शुरू करें और इन सारे बॉटम्स को जोड़ते हुए चले जाएंगे तो आपको एक तिरछी रेखा मिलेगी। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो कि लगभग 2020 में बनना शुरू हुआ था, मुकम्मल हुआ 2023 में इस बड़े ब्रेकआउट के साथ पिछले सप्ताह। और यही वजह है कि इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। अब आपका काम शुरू होता है। काम तनिक भी मुश्किल नहीं है अगर आप नियमित दर्शक हैं चार्ट ऑफ द वीक के। आपको फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके अगले पड़ाव फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से क्या हो सकते हैं इसका अनुमान लगाना है। जो अनुमान निकल करके आए कमेंट में जरूर लिखिएगा। याद रखिएगा कि अनचार्टेड टेरिटरी में जब आप शेयर में नए हाइस बनते हुए देखते हैं तो अक्सर हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि अगले रेजिस्टेंसेस, अगले लेवल्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं। यहां पर फिबोनाची बड़ा काम आता है और फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे डाला जाता है कई बार चार्ट ऑफ द वीक में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो उस ज्ञान का इस्तेमाल करें और संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं इसका अनुमान लगाएं। तो देखा आपने कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हर शेप और साइज में उपलब्ध होता है। अब आपको अपना होमवर्क पूरा करना है और दोनों चार्ट्स यानी चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप जेके सीमेंट और चार्ट ऑफ द वीक पतंजलि फूड्स, दोनों के ही चार्ट पर फिबोनाची तकनीक का इस्तेमाल करके नए पड़ाव चार्ट पर कौन से बनते हैं इसका अनुमान आपको लगाना है। तो यह काम कीजिएगा और जो स्तर निकल करके आए वो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। चार्ट देखते रहिए और धीरे धीरे करके आपको इसमें मजा आने लगेगा, निपुण हो जाएंगे आप, इसमें पारंगत हो जाएंगे। और चार्ट रीडिंग एक ऐसी ताकत है कि यदि आपने इसे हासिल कर लिया तो लगातार आपके ये काम आती है और आप चार्ट को सही ढंग से पढ़ पाएं। इसीलिए हर सप्ताह मेहनत करके चार्ट ऑफ द वीक में आपके लिए लेकर के आता हूं और चार्ट ऑफ द वीक लाने के लिए सैकड़ों चार्ट्स मैं हर सप्ताह देखता हूं, खंगाल देता हूं और तब जाकर के चार्ट ऑफ द वीक का चुनाव करता हूं। तो इस सप्ताह के चार्ट्स आपको कैसे लगे मेरे साथ जरूर बांटिएगा। और हां, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से कीजिए, अपनी गलती का सुधार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। चार्ट्स देखते रहिए। धन्यवाद।